दोस्तों, आपने आज तक सुना होगा कि जंग ज़मीन के लिए होती है, मज़हब के लिए होती है या फिर इज़्ज़त के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जंग सिर्फ धंधे के लिए होती है? जी हाँ, ईरान ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू करवा दी है। खामनेई के दूत ने सीधा ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कहा है, मिस्टर ट्रंप, ये मिसाइलें सरहदों पर नहीं, आपकी तिजोरियों में गिर रही हैं। क्या वाकई मिडिल ईस्ट की ये आग सिर्फ डॉलर छापने की एक मशीन है? आज हम इस कूटनीतिक थ्रिलर के पन्ने खोलेंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक गई है। इलाही का दावा है कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच आग लगी है, उसे बुझाने की कोशिश अमेरिका कर ही नहीं रहा, क्योंकि जनाब, जब तक बम गिरेंगे तब तक अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स आसमान छुएंगे। इलाही का कहना है कि ये युद्ध विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि हथियारों का मेला है। ट्रंप के लिए जंग इंसानियत बचाने का मौका नहीं, बल्कि नए डिफेंस सौदे साइन करने का मार्केट है। सोचिए, किसी की मौत किसी के लिए मुनाफा बन गई है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इस खेल का दूसरा खिलाड़ी है कच्चा तेल, यानी कि क्रूड ऑयल। ईरान के प्रतिनिधि ने साफ कहा कि इस युद्ध की वजह से तेल की कीमतें जो पागलों की तरह बढ़ रही हैं, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है। एक तरफ गरीब और विकासशील देश महंगाई से दम तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ युद्ध भड़काने वाले देश इस आर्थिक अस्थिरता की मलाई खा रहे हैं। इनके लिए इंसान की जान की कीमत एक बैरल तेल से भी कम हो गई है। ये जंग नहीं, ये डॉलर बनाम जिंदगी का खूनी खेल है। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जहां दुनिया पाकिस्तान जैसे देशों की मध्यस्थता की बातें कर रही थी, वहीं ईरान ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। इलाही ने डंके की चोट पर कहा, हमें सिर्फ भारत पर भरोसा है। ईरान चाहता है कि भारत अपनी ग्लोबल साख का इस्तेमाल करे और अमेरिका इजराइल पर लगाम लगाए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है भारत ही वो अकेला देश है जिसके रिश्ते दोनों तरफ बैलेंस्ड हैं। क्या भारत इस महासंग्राम को रोक पाएगा? क्या भारत ट्रंप के इस बिजनेस मॉडल को फेल कर देगा? तो दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट की ये तबाही सच में ट्रंप का एक बिजनेस प्लान है? क्या वाकई हथियारों की भूख मासूमों के खून से मिटाई जा रही है? ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है, अगर ये खेल नहीं रुका तो परिणाम सभी देश भुगतेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस युद्ध में बीच बचाव करना चाहिए? क्या भारत ट्रंप को रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।